सुखदेव जी कहते हैं राजन, कभी कभी ज्यादा खुशी को किसी की नजर लग जाती है। ऐसा आनंदोत्सव अवधपुर वासियों ने राम के विवाह का मनाया, शायद इसको किसी की नजर लग गई। ये नजर बड़ी विचित्र लगी राजन। आज विघ्नेश्वरी देवी ने अयोध्या में प्रवेश कर लिया है। भरतलाल अपने मामा के यहाँ गए हुए हैं, शत्रुघ्न लाल भी साथ में गए हैं। विघ्नेश्वरी देवी ने मंथरा की बुद्धि को विकृत कर दिया और मंथरा के द्वारा महारानी कैकेयी को बुद्धि को, उसके विचारों को बदल दिया है। और कैकेयी ने महाराज दशरथ से 2 वर मांगे हैं। पहला वर भरत का राज्याभिषेक और दूसरा वर राम को 14 वर्ष का वनवास। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजन, आपको मालूम है राम कौन है? रामो विग्रहवान धर्मः, साक्षात धर्म की मूर्ति श्री राम है। यदि धर्म की परिभाषा कहीं देखनी है तो श्री रामचरितमानस में आप देखो। सौतेली माता के कहने पर भगवान राम वन में जा रहे हैं। माता जानकी, छोटे भैया लक्ष्मण भी साथ में वन में जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, मुझे लगता है राम के चरित्र का एक और आदरणीय पात्र है जिसका नाम है उर्मिला। लक्ष्मण जब वन में जा रहे थे तो उर्मिला रोने लगी, कहने लगी कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। लक्ष्मण ने कहा चुप, मेरे साथ बिल्कुल नहीं जाओगी और 14 वर्ष तक तुम्हारी आंखों में मैं आंसू नहीं देखना चाहता। तुम्हें किसी प्रकार का शोक नहीं मनाना चाहिए। माता सुमित्रा ने जो लक्ष्मण को उपदेश किया था वही उपदेश आज लक्ष्मण ने उर्मिला को किया है। लक्ष्मण जी एक बार तो क्रोधित हुए पिता के प्रति कि पिताजी आपने बड़े भैया के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया है। लेकिन राम जी ने कहा कि नहीं लक्ष्मण, ऐसा नहीं कहते। एक बार जो पिता ने आज्ञा कर दी उसको हम मानेंगे। अयोध्यावासी राम जी के साथ जा रहे हैं। तमसा नदी के किनारे सबको सोता हुआ छोड़कर राम चले गए। श्रृंगवेरपुर में मेरे रघुवर का पदार्पण हुआ है। निषाद राजगोह से वार्ता हुई है। केवट ने गंगा के पार उतारा है। मां जानकी ने केवट को अंगूठी देनी चाहिए है, लेकिन केवट ने नहीं ली। सुबंत जी जो रथ में बिठाकर राम जी और जानकी लक्ष्मण को लाए थे, वे नदी के किनारे खड़े हैं। सुमंत जी ने कहा प्रभु वापस चलो, कोई बात नहीं है, हम महाराज दशरथ को समझाएंगे। लेकिन राम जी ने जो एक बार कह दिया वो अटल सत्य है। निषाद राजगोह से वार्ता हुई। भरद्वाज मुनि के आश्रम में आए हैं, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में आए और वहां रहने का स्थान पूछते हैं। सुमंत अयोध्या आए हैं और आकर के अयोध्या में महाराज दशरथ को सूचना दी। महाराज दशरथ ने कहा सुमंत क्या हुआ, मेरे राम को तुम ले नहीं आए? 6 दिन हो गए मेरे राम को अयोध्या छोड़े। सुमंत ने कहा महाराज मैंने राम जी को वापस आने के लिए बहुत कहा, लेकिन वो नहीं आए। मेरे 1000 प्रयास करने के बाद भी राम लौट कर नहीं आए। महाराज दशरथ ने जैसे सुना कि राम नहीं आए, राम राम कहे राम
राम। राम 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 कहते दशरथ जी ने अपने पांच भौतिक शरीर को त्याग दिया है, सीधे स्वर्ग को चले गए। मन में सोचा जब राम जीवन में नहीं तो मैं जी के क्या करूंगा। पांच भौतिक शरीर को त्याग दिया है। देवराज इंद्र के आधे सिंहासन पर महाराज दशरथ विराजमान हुए हैं। पांच भौतिक शरीर को तेल आदि में सुरक्षित रखा। भरतलाल के पास सूचना भेजी है। भरतलाल आए हैं और जैसे ही जाना कि मेरी मां के कहने पर राम घर छोड़ करके वन में गए हैं। भरत ने अपनी मां को सैकड़ों प्रकार की बातें कही। कौशल्या ने भरत को अंक में भर लिया कि भरत बेटा ऐसा नहीं बोलो। जैसे उस विधाता की इच्छा वही कार्य होता है। सृष्टि के दो विचित्र पात्र हैं। ब्रह्मा का सबसे पहला सृष्टि का पात्र है भरत और दूसरा पात्र है मंथरा। भरत एक ऐसा अद्भुत पात्र है जिसमें एक भी दोष नहीं है। भरत के चरित्र में लाख प्रयास करने के बाद भी आप किसी भी प्रकार का कोई अवगुण नहीं निकाल सकते। मंत्रा ऐसा पात्र है जिसमें एक भी सद्गुण विद्यमान नहीं है। अबाल बच्चे बूढ़े सभी राम जी से मिलने के लिए गए, उनके दर्शन करने के लिए गए। भरत के लाख प्रयास करने के बावजूद राम जी अवध नहीं लौट पाए। बहुत प्रार्थना करी, बहुत विनती करी कि चलिए भैया कोई बात नहीं है, मैं मां को समझा लूंगा। पिता नहीं रहे। आपके विरह में पिता का क्या हाल हो रहा है। अवधपुर वासियों के भूख प्यास सब छूट गई है। आप चलिए। बहुत प्रार्थना करी लेकिन एक बार जो रघुवन ने मुंह से कह दिया उसे दोबारा कहने का अवसर नहीं मिला। भगवान के चरणों की जो पादुका थी उससे भरत लेकर के आए हैं। सिंहासन पर वो चरण पादुका रख दिए कि जहां श्री राम नहीं उस सुख किस काम का, उस सुख किस लिए। उस सुख हमारे लिए तुच्छ है जहां हमारे परमात्मा ना हो। और खुद नंदी ग्राम में एक गुफा के नीचे वास करते हैं। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित 14 वर्ष तक अयोध्या में किसी ने अपने पांव में जूते नहीं पहने, क्योंकि जो पादुका भगवान पहन करके गए थे उन्हें भरत जी लेकर के आ गए। जब भगवान नंगे पांव हैं तो हम पादुका कैसे पहने। 14 वर्ष तक किसी ने अपने घर में दीप नहीं जलाया। जब राम अंधेरे में है तो हम उजाले में कैसे रहें। 14 वर्ष तक किसी ने अपने बेटा बेटी का विवाह नहीं किया, क्योंकि विवाह करेंगे तो मंगल गीत गाना पड़ेगा और जब राम नहीं तो कैसा मंगल। राम ही तो मंगल के सूचक हैं। ऐसा तपस्वी जीवन अयोध्या वासियों ने जिया है।